आगे शादी की सारी रस्में स्टार्ट हो जाती है तो दूल्हा और दुल्हन सारे लोगों को चाय पिलाकर उनसे आशीर्वाद लेते हैं। तो यहाँ पर आरब की मॉम अपने बेटे को अच्छे से आशीर्वाद देती है, लेकिन जब औरन की बारी आती है तो वो उसे बस बददुआएं ही देती है और ये कहती है कि बहुत जल्द तुम दोनों का रिश्ता टूट जाए। तो औरन को ये बात बहुत ही बुरी लगती है, पर बेचारी कुछ भी नहीं कहती। उसके बाद वो लोग ग्रैंड माँ के पास जाते हैं तो ग्रैंड माँ यहाँ पर उन दोनों को बराबर ही आशीर्वाद देती है और औरन को बहुत ही प्यार से और अपनेपन से अपनाती है। तो औरन ये सब देखकर स्माइल करने लगती है। आगे औरन अपने भाई के पास जाती है आशीर्वाद लेने के लिए, तो उसका भाई भी ढेर सारा आशीर्वाद देता है और उसे ये भी कहता है कि तुम कभी भी अपने आप को अकेला मत समझना, तुम्हारा भाई हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा, तुम्हारे सुख और दुख में। इसलिए अगर कभी भी कोई प्रॉब्लम आए तो अपने भाई के पास आ जाना, तुम्हारा भाई तुम्हारा अच्छे से ख्याल रखेगा। तो औरन जब अपने भाई के मुँह से ऐसी बातें सुनती है वो बहुत ही इमोशनल हो जाती है। इधर आरब का शादी में बिल्कुल भी ध्यान नहीं रहता, बल्कि उसका सारा ध्यान मीना पर रहता है, क्योंकि मीना यहाँ पर बेचारी वाली नौटंकी करने लगती है और वो आरब को ऐसा फील कराने लगती है कि जैसे उसने उसके साथ बहुत ही गलत किया हो। आगे इन दोनों की शादी की सारी रस्में पूरी हो जाती है और उसके बाद रिसेप्शन की बारी आती है, जहाँ पर सारे लोग उसे ढेर सारा आशीर्वाद देते हैं। तो मीरा जब औरन को अपने आरब के साथ इतना स्माइल करते हुए देखती है तो उसे बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहती है, आज ये औरन जहाँ पर खड़ी हुई है वहाँ पर मैं खड़ी होती, लेकिन इसने मेरी जगह छीन ली। इसे क्या लगता है कि ये मेरी जगह छीन लेगी और मैं चुपचाप ये सब बर्दाश्त करती रहूंगी? इसने मेरी जगह छीनी है ना, तो आज मैं इसे भी इसकी औकात दिखाकर रहूंगी। तो उसके डैड कहते हैं, वैसे तुम क्या करने वाली हो? तो मीना कहती है, डैड बस आप देखते जाइए, आज मैं इसका ऐसा हाल करूंगी कि ये कहीं भी मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। बड़ा उड़ रही है ना मेरे अरब के साथ शादी करके, आज मैं उसकी इस शादी को बर्बादी बना दूंगी। और यहाँ पर मीना वेट्रेस के सहारे औरन की ड्रेस खराब करने के लिए जाती है ताकि वो उसे पूरी पार्टी के सामने शर्मिंदा कर सके। लेकिन तभी ग्रैंड माँ मीना को ये सारी हरकतें करते हुए देख देती है। तो ग्रैंड माँ यहाँ पर मीना के प्लान को सक्सेसफुल होने नहीं देती, उल्टा मीना को ही उसके प्लान में फंसा देती है, जिस वजह से सारा खाना मीना के ऊपर गिर जाता है और पूरी पार्टी के सामने उसका मजाक बन जाता है। तो ग्रैंड माँ ये सारा कारनामा करके बहुत ही खुश हो रही होती है, क्योंकि मीना औरन को हर्ट करने की कोशिश कर रही होती है, लेकिन यहाँ पर ग्रैंड माँ उसकी एक भी चलने नहीं देती। आगे आरब अपनी मॉम से पूछता है कि मीना कैसी है, तो उसकी मॉम बताती है, मीना अब ठीक है, वो घर चली गई है, लेकिन मुझे मीना के लिए बहुत ही बुरा लग रहा है, उसके साथ ऐसा नहीं होना चाहिए था, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द औरन से छुटकारा पाना होगा और उसे डाइवोर्स देकर मीना से शादी करनी होगी। कि तभी उधर से ग्रैंडमा आ जाती है और वो कहती है, आज ही तुम्हारे बेटे की शादी हुई और आज ही तुम उसके रिश्ते को तोड़ने की कोशिश कर रही हो। कैसी माँ हो तुम, जो अपने ही बेटे को जहन्नुम की तरफ धकेल रही हो? तुम्हें लगता है कि मीना बहुत ही अच्छी लड़की है और वो तुम्हारे बेटे से प्यार करती है? बिल्कुल भी नहीं, वो एक नंबर की लोमड़ी है जो अरब के पीछे अपने फायदे के लिए घूमती फिरती रहती है। तुम्हें क्या लगता है कि आज जो उसके साथ हुआ वो सब एक इत्तेफाक था? बिल्कुल भी नहीं। मीना यहाँ पर औरन को हर्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने मीना के प्लान में टांग अड़ाकर उसे मात दे दी। अगर तुम्हारी मीना इतनी ही अच्छी होती तो इस तरह की घटिया हरकत नहीं करती। तो आरब और उसकी मॉम ये बात सुनकर पूरी तरह से शॉक्ड हो जाते हैं और उन्हें ये सारी चीजों पर बिल्कुल भी यकीन नहीं होता। तो ग्रैंडमा कहती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं झूठ बोलूंगी? ये सब मैंने अपनी आंखों से देखा है। और ग्रैंडमा ये कहकर वहाँ से चली जाती है। आगे उन दोनों की सुहागरात की बारी आ जाती है, तो ग्रैंडमा ने पूरे इंतजाम के साथ उन दोनों के सुहाग के सेज को सजाया होता है और यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को ये भी कहती है कि तुम दोनों बहुत जल्द मुझे परदाती बना दो और मेरी इच्छा को पूरी कर दो। तो आरब को ये सारी बातें सुनकर तो और गुस्सा आ जाता है और इधर बेचारी औरन का हाल भी कुछ ठीक नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर ना ही उसका पति और ना ही उसकी सासू माँ उसे पसंद करते हैं, उल्टा उसे टोंट ही मारते हैं, जिस वजह से बेचारी का मुंह लटका हुआ रहता है। तो यहाँ पर उसका भाई उसे सपोर्ट करता है और उसे ये कहता है कि बस 3 महीनों की बात है, बस 3 महीनों तक ये सब सह लो, उसके बाद तुम आजाद हो जाओगी। और वो लोग ये कहकर वहाँ से चले जाते हैं। आगे दूल्हा और दुल्हन दोनों ही कमरे में अकेले रहते हैं। तो यहाँ पर आरब औरन के मुंह पर तौलिया दे मारता है और कहता है, यहाँ पर महारानियों की तरह क्यों बैठी हुई हो? तुम्हें क्या लगता है कि तुम इस तरह मेरे सामने बैठी रहोगी तो मैं तुम्हारे साथ सुहागरात मनाने के लिए तैयार हो जाऊंगा? बिल्कुल भी नहीं। अगर तुम मेरे सामने सेक्सी कपड़े भी पहनकर आ जाओगी ना, तब भी मैं तुम्हें नहीं छूऊंगा, क्योंकि मुझे तुम जैसी लड़कियों से सख्त नफरत है जो पैसों के लिए खुद को बेच देती है। और यहाँ पर अरब औरन को बहुत ही बुरा भला कहता है और उसकी खूब इंसल्ट भी करता
करता है। तो बेचारी औरन को ये सब सुनकर बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता और वो रूम से जाने लगती है। लेकिन तभी ग्रैंड माँ उन दोनों के रूम के बाहर ही बैठी हुई होती है उन दोनों पर नजर रखने के लिए, ताकि वो दोनों शादी की रात अपने कमरे से बाहर ना निकले और एक ही कमरे में रात गुजारे। इसलिए ग्रैंड माँ उन दोनों को कहती है कि आज रात तुम दोनों को इसी कमरे में बितानी होगी, क्योंकि मैं बाहर ही बैठकर तुम्हारे रूम के बाहर पहरा दे रही हूँ। अगर तुम दोनों ने इस रूम से भागने की कोशिश की तो मुझे पता चल जाएगा। तो बेचारी औरन और आरब ग्रैंड माँ की ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से परेशान हो जाता है और वो सोचता है कि आज की रात वो दोनों इस रूम में कैसे गुजारेंगे। आगे आरब फ्रेशन अप होकर बाहर आता है और वो औरन को कहता है तुम इस बेड पर नहीं सोओगी, इसलिए ये लो तकिया और जहाँ मन करे वहाँ जाकर सो जाओ, क्योंकि ये रूम मेरा है तो यहाँ पर मेरी ही मर्जी चलेगी। तो बेचारी औरन चुपचाप जाकर सोफे पर सो जाती है कि तभी उधर से ग्रैंड माँ आ जाती है और उन दोनों को अलग अलग सोते हुए देख लेती है। तो ग्रैंड माँ कहती है आज तुम दोनों की शादी की रात है तो तुम दोनों आज रात एक साथ एक ही बेड पर सोओगे, इसलिए चुपचाप दोनों बेड पर चले जाओ। तो बेचारे आरब और औरन को मजबूरन ग्रैंड माँ की बात माननी पड़ती है, क्योंकि ग्रैंड माँ वहाँ से जाने का नाम ही नहीं लेती। तो उन दोनों को ग्रैंड माँ के डर से एक ही बेड पर सोना पड़ता है। तो ग्रैंड माँ उन दोनों को एक बेड पर सुलाकर वहाँ से चली जाती है। तो ग्रैंड माँ के जाने के बाद आरब फिर से औरन को अपने बेड से भगा देता है और उसे सोफे के पास जाकर सोने को कहता है। तो बेचारी औरन सोफे के पास जाकर सो जाती है, लेकिन तभी ग्रैंड माँ फिर से टपक पड़ती है और उन दोनों को फिर से बेड पर सोना पड़ता है और ये सिलसिला 4-5 बार चलता ही रहता है। तो औरन और आरब ये सारी हरकतें करके पूरी तरह से थक गए होते हैं। तो औरन कहती है अब मैं और नहीं कर सकती, मैं थक गई हूँ, प्लीज मुझे यहीं पर सोने दो। तो अरब कहता है मैं भी थक गया हूँ और वो दोनों बेड पर ही सो जाते हैं। इधर अरब की मॉम उन दोनों की सुहागरात खराब करने के लिए जा ही रही होती है, लेकिन तभी वहाँ पर ग्रैंडमा आ जाती है उस पर नजर रखने के लिए और उसे अपने पैरों से दबोच लेती है और कहती है अगर तुमने मेरे पोते की सुहागरात बर्बाद करने की कोशिश की तो याद रखना मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं बल्कि तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। तो अरब की मॉम जब अपनी सासू माँ की ये धमकी सुनती है वो तो पूरी तरह से डर जाती है और बेचारी चुपचाप वहीं पर सो जाती है। अगली सुबह आरब और औरन एक दूसरे को हक करके सोए हुए होते हैं कि तभी उन दोनों की नींद खुलती है और वो दोनों जब अपने आप को ऐसे हालात में देखते हैं वो लोग तो पूरी तरह से चौंक जाते हैं और चिल्लाकर उठते हैं। तो औरन कहती है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे हक करके सोने की। तो अरब कहता है मुझे भी कोई शौक नहीं है तुम्हें हक करने का, वैसे तुम बताओ तुम मेरी तरफ अपना मुंह करके क्यों सोई हुई थी, अगर तुम उस तरह नहीं सोती तो हमारे बीच ये सब नहीं होता। और इसी बात को लेकर फिर से इन दोनों में बहस होने लगती है, क्योंकि ये दोनों जब भी एक दूसरे से बात करते हैं तो सिर्फ जहर ही उगलते हैं और एक दूसरे को सिर्फ टोंट ही मारते हैं। आगे औरन रेडी होकर नीचे आती है तो ग्रैंडमा औरन से पूछती है कि कल रात तुम दोनों के बीच वो सब हुआ। तो औरन कहती है कल रात हमारे बीच कुछ भी नहीं हुआ ग्रैंडमा, वैसे भी हम दोनों एक दूसरे से बहुत ही नफरत करते हैं और जब दो लोग एक दूसरे से इतनी नफरत करते हैं तो वो दोनों एक दूसरे के करीब कैसे आ सकते हैं। तो ग्रैंडमा कहती है भले ही अभी आरब तुमसे नफरत करता हो और तुम्हें गलत समझता हो, लेकिन धीरे धीरे देखना वो भी तुम्हें समझने लगेगा और तुमसे प्यार करने लगेगा और उसके बाद वो एक पल भी तुमसे दूर नहीं रह पाएगा। इसलिए तुम्हें हार नहीं माननी चाहिए बल्कि उसका दिल जीतने की कोशिश करते रहना चाहिए। आगे सारे लोग साथ में मिलकर नाश्ता कर रहे होते हैं तो यहाँ पर आरब की मॉम औरन को नीचा दिखाने का एक मौका नहीं छोड़ती, उल्टा उसे सबके सामने बेइज्जत करती रहती है। तो औरन भी अपनी सासू माँ की बातें चुपचाप नहीं सुनती बल्कि पलटकर उन्हें जवाब भी देती है, उल्टा उनके सामने ही उसके बेटे के साथ फ्लर्ट करने लगती है। तो आरब कहता है तुम्हें क्या हो गया, तुम इस तरह की हरकतें क्यों कर रही हो, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना। तो औरन कहती है क्या हो गया पतिदेव, आप इस तरह रिएक्ट क्यों कर रहे हैं, मैं आपकी वाइफ हूँ तो मेरा कर्तव्य बनता है आपका ख्याल रखना, आपसे प्यार करना, तो मैं वही कर रही हूँ। और यहाँ पर औरन जानबूझकर अपनी सासू माँ को चिढ़ाने के लिए आरब के साथ फ्लर्ट करने लगती है और उसे चिपक चिपक कर बातें करने लगती है, जिसे देखकर तो आरब की मॉम का खून ही खौल उठता है और वो औरन के मुंह पर कपड़ा दे मारती है और कहती है बेशर्म कहीं की, तुम्हारे अंदर शर्म नाम की चीज नहीं है। तो औरन कहती है आप क्या बात कर रही हैं सासू माँ, इन सब कामों में कैसी शर्म, आरब मेरा पति है तो उसका ख्याल रखना तो मेरा कर्तव्य हुआ ना। तो बेचारी आरब की मॉम ये सारी बातें सुनकर तो पूरी तरह से पगला जाती है। आगे मीना आरब के ऑफिस उससे मिलने के लिए आती है और आरब से पूछती है कि तुम्हारे और औरन के बीच कुछ हुआ तो नहीं ना। तो आरब कहता है मैंने तुमसे वादा किया है ना कि मैं औरन को कभी भी नहीं छूऊंगा, तो मैं अपना वादा कैसे तोड़ सकता हूँ, तुम मुझ पर भरोसा रखो, मैं औरन को कभी भी नहीं छूऊंगा और 3 महीने बाद मैं उसे डाइवोर्स दे दूंगा। तो मीना कहती है लेकिन फिर भी मुझे उस औरन पर भरोसा नहीं है, वो तुम्हारे करीब आने के लिए कुछ भी कर सकती है, इसलिए तुम्हें औरन से दूरी बनाकर रखनी होगी और अलग कमरे में सोना होगा। तो अरब कहता है मैं ऐसा नहीं कर सकता ग्रैंडमा। ये कि तभी उधर से ग्रैंडमा औरन के साथ ऑफिस आती है और यहाँ पर ग्रैंडमा जब मीना को अरब के इतने करीब देखती है, उन्हें देखते ही ग्रैंडमा को मिर्गी का दौरा पड़ जाता है और वो फिर से मीना को उसकी औकात दिखाती है और
कहती है मैंने तुम्हें बड़े प्यार से समझाया था ना कि शादीशुदा मर्दों के पीछे नहीं पड़ना चाहिए वरना समाज उन जैसी लड़कियों को किस नजर से देखती है, लेकिन तुम्हें मेरी बात बिल्कुल भी समझ में नहीं आई। क्या तुम चाहती हो कि मैं पूरी दुनिया को बताऊं कि तुम कितनी बेशरम हो जो शादीशुदा मर्दों पर डोरे डालती हो? तो औरन को ग्रैंडमा की ये सारी बातें बहुत ही बुरी लगती है, लेकिन वो ग्रैंडमा और अरब के सामने ऐसा जताती है कि जैसे इस दुनिया में उससे बेचारी लड़की कोई है ही नहीं। तो ग्रैंडमा कहती है अभी भी बेशर्मों की तरह यहाँ पर बैठी हुई हो, यहाँ से जाओगी क्या? धक्के मारकर यहाँ से बाहर निकालूं? तो औरन गुस्से से वहाँ से चली जाती है और कहती है ये बुढ़िया मुझे अरब के साथ चैन से जीने नहीं देगी, ये मर क्यों नहीं जाती? आगे ग्रैंडमा अरब और औरन को एक दूसरे के करीब लाने की कोशिश करती है और उन दोनों के बीच बॉन्डिंग पैदा करने की कोशिश करती है, पर इन दोनों को देखकर नहीं लगता कि इन दोनों के बीच कोई भी बॉन्डिंग पैदा होने वाली है। आगे औरन ग्रैंडमा को कहती है ग्रैंडमा क्या यहाँ से निकलने के बाद मैं अपने भाई से मिलने के लिए उनके घर जा सकती हूँ? तो ग्रैंडमा कहती है ये भी कोई पूछने वाली बात है, तुम जब चाहे अपने भाई से मिलने के लिए जा सकती हो, पर आज रात तुम दोनों जल्दी से घर आ जाना क्योंकि मैंने तुम लोगों के लिए आज एक खास खाना बनाया है जिसे खाकर तुम दोनों बहुत ही खुश हो जाओगे। इधर मीना अरब और औरन को एक दूसरे से दूर रखने के लिए अरब की मॉम को अपना जरिया बनाती है और अरब की मॉम के दिमाग में औरन के खिलाफ इतनी घटिया घटिया बातें भरती है जिसे सुनकर अरब की मॉम मीना की ही बोली बोलने लगती है और कहती है तुम फिक्र मत करो, मैं उस लड़की को अपने बेटे के करीब बिल्कुल भी आने नहीं दूंगी, मैं उन दोनों का मिलन कभी भी होने नहीं दूंगी। तो मीना जब ये सारी बातें सुनती है तो वो बहुत ही खुश हो जाती है कि फाइनली उसका प्लान काम कर रहा है। आगे औरन अपने भाई से मिलने के लिए जाती है तो उसका भाई उससे पूछता है कि कल रात तुम दोनों के बीच कुछ हुआ? तो औरन कहती है भाई ये कोई मैगी नहीं है जो 2 मिनट में बन जाए, कल रात हम दोनों के बीच ऐसा वैसा कुछ भी नहीं हुआ। अरब जब भी मेरी तरफ देखता है वो बस आग ही उगलता है, वो मुझसे बहुत ही नफरत करता है, तो मुझे छूने की बात तो बहुत दूर है। तो सरान कहता है अगर अरब इसी तरह तुमसे नफरत करता रहा और तुमसे दूर रहता रहा तो फिर तुम प्रेग्नेंट कैसे होगी? तो औरन कहती है भाई मेरा कोई इरादा नहीं है उसके बच्चे की माँ बनना, मैं बस उसे 3 महीनों के लिए झेल रही हूँ, उसके बाद मैं उसे छोड़ दूंगी। तो सरान कहता है अगर तुम उसके बच्चे की माँ नहीं बनना चाहती थी तो फिर तुमने ये शादी क्यों की? तो औरन कहती है आपको भी पता है भाई हमें पैसों की बहुत जरूरत थी और ग्रैंडमा ही थी जो हमारी हेल्प कर सकती थी, इसलिए मैंने ये शादी की। और वैसे भी अगर 3 महीनों के अंदर मैं प्रेग्नेंट नहीं हुई तो वो मुझे डाइवोर्स दे देगा और उसके बाद मैं आजाद हो जाऊंगी और धीरे धीरे करके ग्रैंडमा के सारे पैसे चुका दूंगी, उसके बाद वो मुझे कभी भी नहीं कहेगा कि मैंने पैसों के लिए उससे शादी की थी। तो सरान कहता है चाहे जिस वजह से तुम दोनों की शादी हुई हो पर तुम्हारी शादी हो गई है, अगर 3 महीने बाद तुमने उसे डाइवोर्स दे तो तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। तुम्हें भी पता है कि इस समाज में तलाकशुदा औरतों को लोग किस नजर से देखते हैं, इसलिए प्लीज अपनी शादी को एक मौका देने की कोशिश तो करो, एक बार अरब के साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत तो करो, शायद धीरे धीरे तुम दोनों का रिश्ता सुधर जाए और तुम दोनों के बीच प्यार हो जाए और डाइवोर्स की कभी नौबत ही ना आए। तो औरन कहती है भाई आप क्या बात कर रहे हो, कोई भी रिश्ता एक तरफ से नहीं चलता बल्कि दोनों तरफ से चलाना पड़ता है, जब अरब इस रिश्ते में कोई एफर्ट ही नहीं डाल रहा तो मैं इस रिश्ते को कैसे चला सकती हूँ? और वैसे भी हम दोनों के बीच हमेशा मीना रहेगी क्योंकि अरब मीना से बहुत प्यार करता है और मीना हम दोनों के बीच से कभी भी नहीं जाएगी, तो इस रिश्ते से उम्मीद लगाना बेवकूफी ही होगी। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे अपनी बहन के लिए बहुत ही बुरा लगता है, इसलिए वो मीना के पास जाता है और उसे समझाने की कोशिश करता है कि वो अरब और औरन की लाइफ से दफा हो जाए और अपनी लाइफ की एक नई शुरुआत करे। पर मीना अरब को छोड़ने का नाम ही नहीं लेती क्योंकि वो अरब से बहुत प्यार करती है, इसलिए वो अरब को छोड़ने का नाम नहीं लेती। तो सरान कहता है जिस तरह तुम अरब से बहुत प्यार करती हो उसी तरह मैं भी तुमसे बहुत प्यार करता था, लेकिन तुमने मेरे साथ क्या किया? तुमने मेरा इस्तेमाल किया, मुझे अपने प्यार के जाल में फंसाकर मुझे पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अगर तुमने मेरे साथ वो सब नहीं किया होता तो आज मेरी बहन की हालत ऐसी नहीं होती। तो मीना कहती है मैंने क्या तुम्हें जबरदस्ती ये सब करने को कहा था? तुमने जो किया अपनी मर्जी से किया, तो इन सब का इल्जाम मुझ पर थोपना बंद करो। तो सरान कहता है मीना फिर से मैं तुम्हें एक बार समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, तुमने पास्ट में मेरे साथ जो भी किया मैं उन सब के लिए तुम्हें माफ करने के लिए तैयार हूँ, प्लीज हमारे रिश्ते को एक नया मौका दो। और सरान ये कहकर मीना को किस कर लेता है, तो मीना भी सरान को नहीं रोकती और ये दोनों एक दूसरे के साथ बहुत ही अच्छा पल बिताते हैं। तो सरान को लगता है कि शायद मीना उसके साथ अपने रिश्ते की नई शुरुआत करने के लिए मान गई है, लेकिन तभी उसकी सारी उम्मीदों को मीना एक झटके में तोड़ देती है ये कहकर कि मैंने तुम्हारे ऊपर बहुत अत्याचार किए हैं, तुमसे अपना कर्जा भी भरवाया है, तो तुम इन सबको अपने कर्जे का हर्जाना समझकर इसे यहीं पर सेटल कर दो। अगर तुम्हारा मन करे तो तुम मेरे साथ 100 बार सो जाओ, लेकिन इस मामले को यहीं पर खत्म करो। तो सरान जब ये सारी बातें सुनता है तो उसे मीना पर बहुत ही गुस्सा आता है और वो कहता है मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ और तुम मेरे प्यार को इस तरह तराजू में तोल रही हो। तो मीना कहती है मैं तुमसे प्यार नहीं करती, मैं अरब से प्यार करती हूँ
हूँ और उसे पाने के किसी भी हद तक जा सकती हूँ, इसलिए अपने मामले को यहीं पर सेटल करो और मुझे परेशान करना बंद करो। तो सरहान जब मीना की मुँह से ऐसी बातें सुनता है तो बेचारे का दिल पूरी तरह से टूट जाता है, क्योंकि वो मीना से बहुत प्यार करता है। पर मीना एक नंबर की दुष्ट होती है जो उसके प्यार को समझ ही नहीं पाती, बल्कि पैसों के पीछे भागती रहती है। इधर ग्रैंडमा औरन और आरब को एक दूसरे के करीब लाने के लिए ढेर सारा ओस्टर मंगवाती है और उन दोनों को खाने को कहती है। तो आरब जब उस खाने को देखता है तो वो समझ जाता है कि ग्रैंडमा यहाँ पर क्या करने की कोशिश कर रही है। तो यहाँ पर आरब उस खाने से बचने के लिए ये बहाना बनाने लगता है कि वो बाहर से खाना खाकर आया है और आरब ये बहाना बनाकर वहाँ से जाने लगता है। तो ग्रैंडमा फिर से उसके पीछे जाती है और उसे एक किताब देती है जिसमें ये सब लिखा हुआ होता है कि औरत प्रेग्नेंट कैसे होती है। तो आरब जब उस बुक को देखता है, उसे देखकर तो वो पूरी तरह से शॉक्ड हो जाता है और वो ग्रैंडमा को कहता है, ग्रैंडमा आप ये सब क्या कर रही हैं? आप तो हमें मना करती थी ये सारी चीजें देखने से और आज खुद आप मुझे ये सारी चीजें देखने को दे रही हैं। तो ग्रैंडमा कहती है, तभी तुम लोग बच्चे थे इसलिए मैं तुम्हें ये सब देखने से मना कर रही थी, लेकिन अब तुम्हारी शादी हो गई है इसलिए तुम्हें ये सब देखना चाहिए। मैंने तुम्हारी माँ और तुम्हारे पापा को भी ये सब दिया था, तभी तो तुम पैदा हुए थे, इसलिए इन सारी चीजों को अच्छे से पढ़ लो और उसके बाद इस पर अमल करना, देखना तुम दोनों जल्दी माँ बाप बन जाओगे। तो आरब जैसे ही ग्रैंडमा की ये सारी बातें सुनता है वो तो पूरी तरह से पगला जाता है और अपनी ग्रैंडमा को कहता है, ग्रैंडमा ये सब करना बंद कीजिए, क्योंकि मैं ये सब नहीं करने वाला, मैं औरन को बिल्कुल भी नहीं छूऊंगा, इसलिए ये सारे पैतरे आजमाना बंद कीजिए। तो ग्रैंडमा जैसे ये बात सुनती है कि आरब औरन के साथ सोने से इनकार कर रहा है तो यहाँ पर वो आरब को अपना रौद्र रूप दिखाती है और कहती है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे हुक्म को टालने की। और यहाँ पर ग्रैंडमा आरब का कान पकड़कर उसे रूम में लेकर जाती है और उन दोनों को रूम में बंद कर देती है और कहती है, जब तक तुम दोनों एक दूसरे के साथ सो नहीं जाते तब तक तुम दोनों इस रूम से बाहर नहीं निकल सकते। और यहाँ पर ग्रैंडमा उन दोनों को एक ही कमरे में बंद कर देती है। तो बेचारा आरब ये सब देखकर पूरी तरह से पगला जाता है, क्योंकि वो अपनी ग्रैंडमा को बहुत ही अच्छी तरह से जानता है कि अगर ग्रैंडमा एक बार अपनी जिद पर आ जाए तो वो किसी की भी नहीं सुनती।